हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। KTNT का और एक वीडियो ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे इज़ द डे 6 एंड आज का जर्नी स्टार्ट हो रहा है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। येस्टरडे जो हम लोग सारा ब्रैकेट्स खोल दिए थे फॉर द केबल ट्रे लाइफलाइन सिस्टम जो हमने इंस्टॉल किया, एंड वो मेजर चेंजेस आ रहा है फैब्रिकेशन एंड स्ट्रक्चरल वर्क में जो क्लाइंट के स्कोप में, वो होने के बाद वी कैन इंस्टॉल द सेम वंस अगेन। तो जो लोग मिस कर गए हो कल का एपिसोड, वो आई सेक्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हो कि लास्ट 5 दिन में क्या हम लोग किए थे। टुडे इज़ द डे 6। तो आज हम लोग का प्लान थोड़ा चेंज हुआ है। हम लोग दूसरा साइड चले जा रहे हैं जहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग काम है। वहाँ पे हम लोग EOT क्रेन लाइफलाइन सिस्टम इंस्टॉल किए थे, टोटल 1000 मीटर 500। वहाँ पे उनका शेड एक्सटेंड हुआ है, तो थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्क हमको करना है। वो ये एग्जिस्टिंग लाइन को तो हम लोग मॉडिफाई करके थोड़ा 100 मीटर करके 2 लाइन को बढ़ाएंगे, तो वो काम करके आ जाते हैं। तब तक के लिए शारदा में जो डिसीजन हो रहा है कि कौन वेल्डिंग करेगा, कब तक होगा, तो टुमारो विल गो बैक देयर अगेन एंड वहाँ पे फाइनल करके हम लोग मार्किंग कर देंगे कहाँ पे क्या वेल्डिंग करना है, और इंजीनियर्स विल बी देयर एंड आफ्टर दैट विल लीव फॉर नाउ एंड लेटर ऑन विल कम बैक अगेन टू इंस्टॉल द सेम। तो वो थोड़ा लॉस हो गया, मगर क्या कर सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स रहता ही है। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। एंड दिस इज़ आवर गेस्ट हाउस। हम लोग ये कॉलोनी में रहते हैं जब भी हम लोग शारदा पे आते हैं। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। होपफुली आज का वीडियो भी अच्छा लगेगा। एंड EOT क्रेन के बारे में भी कोई इंक्वायरी है, कोई जानकारी चाहिए, तो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम लोग आपको बता पाए। एंड EOT क्रेन लाइफलाइन के बारे में भी कुछ जानना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड आज दिखाएंगे भी आपको वहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग लाइन कैसा था एंड हम लोग कैसे इसको एक्सटेंड करेंगे। चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का दिन। तो गाइज अभी यहाँ पे मैं और प्रतीक पहले आ चुका हूँ। हमारा ब्लॉग पे आप देखे होंगे, ये API इस्पात पे हम आ गए, रियल पावर के साथ ही है ये। तो यहाँ पे जो मैंने बता रहा था, यहाँ पे EOT क्रेन का लाइफलाइन लगा हुआ है, उसी में इन लोगों का शेड एक्सटेंड हुआ है। तो वही हम लोग थोड़ा एक्सटेंशन वर्क करेंगे। सामने देखिए हमको एस्कॉर्ट करके लिए जा रहे हैं। एंड तो चलिए आज अच्छा वीडियो बनाएंगे, इधर आप लोगों को दिखाएंगे पहले कैसा था और अभी कैसे हम लोग इसको खोल के नया करेंगे। जैसे हमने आपको दिखाया, तो ये रहा हमारा एग्जिस्टिंग लाइन जो काट दिया है। अभी वहाँ तक हमारा पूरा लाइन है, उसको काटे हैं। एंड ये हमारा एक्सटेंशन है, 4 पोस्ट, 1 2 3 4। उस तरफ से मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 पोस्ट हमारा एक्सटेंशन हुआ है। वहाँ तक भी आप देख सकते हो हमारा लाइन है। तो इस लाइन को अभी ज्वाइन करके एक्सटेंड करेंगे एंड एक्सटेंड करके काम करेंगे। हम लोग अभी EOT क्रेन के ऊपर ही खड़े हैं, वॉकवे के ऊपर। ये देख सकते हो नीचे भट्टी जलने की तैयारी हो रहा है एंड ऑलरेडी कुछ ना कुछ जल ही रहा है, और EOT चालू भी है। एंड दिस इज़ द वॉकवे। हम लोग गार्डरेल के थ्रू यहाँ पे पकड़ के खड़े हैं। देखिए EOT क्रेन बे एंड ये रहा वो EOT वॉकवे जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ। एंड नीचे आपका फार्नेस का भट्टी, जिसको हिंदी में भट्टी बोला जाता है, सब जल रहा है धीरे धीरे। ये वाले को आप देख सकते हो, ये जस्ट आग लगा है, मतलब ये बर्निंग स्टार्ट हुआ है, इग्नाइट किया गया है। अभी धीरे धीरे वो जलेगा, फिर उसमें स्क्रैप जलेगा। सिमिलरली यू कैन सी हियर ट्रक में स्क्रैप आया है। ये स्क्रैप से ही आपका ये EOT क्रेन काम कर रहा है, मैग्नेट के थ्रू स्क्रैप को उठा के शिफ्ट कर रहा है एंड इसी स्क्रैप को गला के नया ये बनेगा। तो अभी वहाँ पे हमारा इंस्टॉलर लोग है, हम लोग लाइन को खोल के वहाँ पे इंटरमीडिएट वगैरह लगाया जा रहा है, फिर लाइन को एक्सटेंड करेंगे। जैसे इधर का तो हो गया है, यू कैन सी वी हैव इंस्टॉल्ड आवर इंटरमीडिएट एंकर हियर।
तो वही इंटरमीडिएट एंकर के थ्रू इंस्टॉल होगा। एंड बाकी तो आप देख सकते हो ये रहा BOT क्रेन। ये टोटल आपका 500 मीटर का था BOT क्रेन वॉकवे, एंड अभी 40-50 मीटर का एक्सटेंशन हुआ है। BOT क्रेन आ रहा है, यही बहुत रिस्की है। आप देख सकते हो जो BOT आ रहा है, थोड़ा सा भी आप मतलब अटेंटिव नहीं रहेंगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी मच अटेंटिव। अटेंशन हमेशा आपका ध्यान रहना चाहिए। यहाँ पे गाइस एक अच्छा चीज़ है। हाँ ना ना ये एटा बोल लो 5 मीटर कम था, 4-3 बोलते तो किया हुआ है। देखिए चार्जिंग हो रहा है, सब फर्नेस को चार्जिंग किया जा रहा है। एंड ये रहा वो सेट, इसी को हमने सर्वे किया था, मैं पर्सनली सर्वे किया था इसी का। तो भाई जैसे मैं बता रहा था, अभी BOT क्रेन के ऊपर आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हम लोगों का इंस्टॉलेशन तो चल रहा है, तो हम लोग रोप जॉइन कैसे करते हैं ये देखिए। दिस इज़ कॉल्ड द रोप जॉइनर। ये रहा ओल्ड लाइन जो यहाँ तक था, इस पोल तक हम लोग कट कर दिए बीच से, एंड कट करके 200 mm का रोप जॉइनर, ओल्ड लाइन एंड दिस इज़ द न्यू लाइन। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और ये एक ऐसा रोप जॉइनिंग है, कभी नहीं खुलेगा, परमानेंट हो गया। देखिए दिस साइड करके हम लोग क्रिस क्रॉस करके क्रिम्पिंग किया गया है, एंड 100 mm फ्रॉम दिस साइड, 100 mm फ्रॉम दिस साइड। ये पूरा एकदम नया टाइप हो गया, एंड इसके ऊपर से ग्लाइडर भी पास कर जाएगा आराम से। तो आप देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा रोप जॉइनिंग। अभी यहाँ से इंटरमीडिएट के थ्रू एंड तक चला जाएगा, जाके वहाँ पे फाइनली टेंशनर मार के लॉक हो जाएगा। एंड बीच में हमारा स्मॉल क्रिम्पिंग रिंग से टेंशन को भी होल्ड किया हुआ है, ताकि और अच्छे से टेंशन दिया जाए। तो दिस इज़ हाउ वी आर एक्सटेंडिंग द लाइफलाइन सिस्टम, BOT क्रेन लाइफलाइन सिस्टम एट API इस्पात। एंड जो फर्नेस चार्जिंग हो रहा था, अब नीचे देखिए चार्जिंग हो चुका है, पकड़ लिया। देखिए कैसे मोल्टन मेटल कैसे हो रहा है, पूरा लिक्विड फॉर्म में आ गया है। एंड उस तरफ का भी चार्जिंग चल रहा है, इधर तो भट्टी सब चल ही रहा है। तो यही है हमारा रियल में API इस्पात में जो काम था। एंड आप देख सकते हो मेरे बगल से BOT क्रेन आ गया है, ये देखो। तो मेन, और दूसरा सामने से भी आ रहा है। तो मेन चीज़ यही है कि जब भी आप BOT वॉकवे पे ऊपर खड़े हो या फिर काम कर रहे हो, अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है कि कब BOT आ रहा है, कब BOT जा रहा है। आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये देखकर वहाँ पे एकदम एंड पे हमारा इंस्टॉलर काम कर रहा है। अभी मैं बीच में खड़ा हूँ, एंड यहीं पे आपको खड़ा होकर पूरा आप लोगों को समझाने के लिए मैं आज ऊपर आया था, बेसिकली प्रॉपरली एक वीडियो बनाने के लिए। बिकॉज लास्ट टाइम ये जो 540 मीटर का काम हुआ था, 540 पुराना वाला, इस तरफ 540, उस तरफ 540, उस पर मैं नहीं आया था, हमारा इंस्टॉलर ही डायरेक्ट आके इंस्टॉल किया था, तो उसका वीडियो नहीं बन पाया था। बट अभी बन गया है। एंड होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो लाइफलाइन सिस्टम है ये कैसे वर्क करेगा। मतलब मैं अपना सेफ्टी बेल्ट को इसी लाइन के ऊपर, ये जो मेरे हाथ के ऊपर है जो लाइन है, इसी के ऊपर कनेक्ट करके आई कैन मूव अलॉन्ग। इसके साथ रिट्रैक्टेबल ब्लॉक भी आप लगा सकते हो। एंड ये मैन हाइट पे है तो आप सेफ्टी बेल्ट लगा सकते हो, मगर डायरेक्टली सेफ्टी बेल्ट लगाने से नहीं होगा, आपको ग्लाइडर के थ्रू लगाना पड़ेगा। ग्लाइडर के थ्रू नहीं लगाएंगे तो वो इंटरमीडिएट को पास नहीं कर पाएगा। मतलब हर पिलर में आपको बेल्ट को डिसएंगेज करना पड़ेगा, जो कि इटसेल्फ बहुत रिस्की है। तो यही द कंसेप्ट ऑफ BOT क्रेन लाइफलाइन सिस्टम, रादर BOT क्रेन वॉकवे लाइफलाइन सिस्टम। और कुछ जानकारी चाहिए रिगार्डिंग द सेम, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम लोग ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। एंड इस साइड का तो लाइन डन हो गया है, अभी खाली टेंशन देके फाइनली टेंशनर लगाना पड़ेगा। मैं आपको उस तरफ लेके जाता हूँ, आप देख पाओगे कैसे होगा। ये रहा हमारा ओल्ड टेंशनर, देखिए काट के फेंक दिया गया है। ये रहा ओल्ड टेंशनर एंड न्यू टेंशनर लगाना पड़ेगा। बिकॉज द कंसेप्ट इज दिस कि वंस वी क्रिम्प द वायर विद आवर मशीन, तो और वो पोर्शन पे आप कुछ ऑल्टर नहीं कर सकते, उसको फेंकना पड़ेगा। जस्ट यू हैव टू सिंपली कट एंड थ्रो। ये देख सकते हो, ये हो गया हमारा स्मॉल क्रिम्पिंग रिंग। ये बीच बीच में यूज़ होता है जस्ट टू होल्ड द टेंशन, क्योंकि देखिए बेसिकली वायर रोप का वेट बहुत है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप टोटल 540 को एक साथ जाके लास्ट में
टेंशन देंगे, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको बीच में टेंशन दे के होल्ड करना पड़ता है एंड फाइनली टेंशनर के थ्रू टेंशन होता है। तो ये हम लोग हर 20 मीटर पे, मतलब 10-10 मीटर में इंटरमीडिएट है तो हर 2 इंटरमीडिएट पे एक क्रिम्प मार देते हैं। कहीं कहीं पे हर एक पे भी मार देते हैं। ईजी होता है इंस्टॉलेशन एंड वायर लुक्स रियली गुड, एकदम स्ट्रेट रहता है, वरना थोड़ा सैगिंग दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाए, देखिए आफ्टर इंटरमीडिएट एक क्रिम्प है एंड ये जो तार आप देख लो सैग्ड है, ये अभी वहाँ पे फाइनली टेंशनर के थ्रू टेंशन होगा तो आपका पूरा फाइनली डन हो जाएगा। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा, बने रहिए हमारे साथ। हमारा काम हो गया रियल पावर में एंड अभी विल गो बैक टू सरदा 1 सेकेंड। वहाँ पे जो पेंडिंग काम है वो सब करके उन लोगों को समझा के, बाकी देखते जो आगे बनता है वही करेंगे। बट जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग यहाँ पे पहले 540 मीटर का टोटल लाइफलाइन सिस्टम इंस्टॉल किए थे रियल पावर में, तो उसी को ये लोग एक्सटेंड किया क्योंकि इनका एक फर्नेस ऐड हुआ है, तो वही फर्नेस को शेड देने के लिए और 4 पोस्ट, एक साइड 4 पोस्ट एक साइड 3 पोस्ट बढ़ा है। तो उसको कवर अप करने के लिए फिर से हम लोगों ने उसको पहले कट किए, फिर रोप एक्सटेंडेड या रोप जॉइनर से हम लोग उसको जॉइनिंग किए, फिर ओल्ड रोप एंड न्यू रोप को एक्सटेंड करके फिर हम लोग उसको प्रॉपरली कनेक्ट करके कंप्लीट किए। इसमें आपका मोस्टली टेंशनर वेस्ट जाता है एंड आधा से 1 मीटर तार वेस्ट होता है। बाकी इंटरमीडिएट जितना दूर तक जाना है उतना लगेगा हर 10 या 12 मीटर पे, बट एंड एंकर वही आप यूज़ कर सकते हो एंड छोटा क्रिम्पिंग रिंग भी लगता है। शॉक ऑब्जर्वर इसमें आप रीयूज़ कर सकते हो, नया का कोई ज़रूरत नहीं है अगर उसका क्वालिटी ठीक है तो, अगर ख़राब हो गया तो चेंज करना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से एंड ये API का काम है, रियल ग्रुप के अंडर ही आता है API इस्पात, दूसरा कंपनी है इन लोगों का ही। जैसे कि हम लोग रियल पावर में भी ऑलरेडी यूटी क्रेन में लगा चुके हैं, तो वहाँ पे कोई एक्सटेंशन अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं आया है, बट इधर आया था तो हम लोग कर दिए। नेक्स्ट वी विल बी गोइंग बैक टू आवर ओल्ड प्लेस शारदा। तो चलिए आगे बताते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है। ऑलरेडी हमारा जो डीलर है उनके साथ मीटिंग हो गया है उधर, तो हम लोगों का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहाँ पे वेल्डिंग होगा, कैसे वेल्डिंग होगा, कितना हाइट पे कटिंग होगा, ये सब हम लोग अपना बता देंगे, बिकॉज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हम ही रहेंगे। 1 साल 2 साल या 10 साल का जो सेफ्टी का जो ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसको हमारे स्कोप में रहता है, तो इसलिए हमारा देखना भी ज़रूरी है। तो सामने आप देख रहे हो ये रियल का गेट है, ये गेट के बाद एक सिक्योरिटी एडमिन बिल्डिंग एंड सिक्योरिटी गेट है। तो चलिए मिलते हैं।